फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ गणना ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्याएं 1 से 13 तक। मूसा ने एक इथोपियाई स्त्री से विवाह किया था। इस इथोपियाई स्त्री के कारण मिरियम और हारून मूसा की निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या प्रभु केवल मूसा के द्वारा बोला है? क्या वह हमारे द्वारा भी नहीं बोला है? प्रभु ने यह सुना। मूसा अत्यंत विनम्र था। वह पृथ्वी के सब मनुष्यों में सबसे अधिक विनम्र था। प्रभु ने तुरंत मूसा, हारून और मिरियम से कहा, तुम तीनों दर्शन कक्ष जाओ। तीनों वहां गए। तब प्रभु बादल के खंभे के रूप में उतरकर तंबू के पास खड़ा हो गया। उसने हारून और मिरियम को बुलाया। दोनों आगे बढ़े और प्रभु ने उनसे कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारे नबियों को दिव्य दर्शनों में दिखाई देता हूँ और स्वप्न में उनसे बातें करता हूँ। मैं अपने सेवक मूसा के साथ ऐसा नहीं करता। मेरी सारी प्रजा में वही विश्वसनीय है। मैं उससे पहेली नहीं बुझाता, बल्कि आमने सामने स्पष्ट रूप से बातें करता हूँ। वह प्रभु का स्वरूप देखता है। मेरे सेवक मूसा की निंदा करने में तुम्हें डर क्यों नहीं लगा? प्रभु का क्रोध उन पर भड़क उठा और वह उन्हें छोड़कर चला गया। तब बादल तंबू पर से हट गया और मिरियम का शरीर कोढ़ से बर्फ की तरह सफेद हो गया। हारून ने मिरियम की ओर मुड़कर देखा कि वह कोढ़ीन हो गई है। हारून ने मूसा से कहा, महोदय, हमने मूर्खतावश पाप किया है। कृपया हमें उसका दंड ना दिलाएं। मिरियम को उस मृत जात शिशु के सदृश ना रहने दें, जिसका शरीर जन्म के समय आधा गला हुआ है। मूसा ने यह कहते हुए प्रभु से प्रार्थना की, हे ईश्वर, इसका रोग दूर करने की कृपा कर। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। हे प्रभु, हम पर दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। हे ईश्वर, तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर।
मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर। अनुवाक्य, हे प्रभु हम पर दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। हे प्रभु हम पर दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है। मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। जो काम तेरी दृष्टि में बुरा है वही मैंने किया है। अनुवाक्य, हे प्रभु हम पर दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। हे प्रभु हम पर दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। हे ईश्वर, मेरा हृदय फिर शुद्ध कर और मेरा मन सुदृढ़ बना। अपने सानिध्य से मुझे दूर ना कर और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे ना हटा। अनुवाक्य, हे प्रभु हम पर दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। हे प्रभु हम पर दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। जय घोष। हालेलुया। गुरुवर, आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप इस्राएल के राजा हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के सतमती साथ। के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 14 पद संख्याएं 22 से 26 तक। लोगों के तृप्त हो जाने के बाद यीशु ने अपने शिष्यों को इसके लिए बाध्य किया कि वे नाव पर चढ़कर उनसे पहले उस पार चले जाए। इतने में वह स्वयं लोगों को विदा कर देंगे। यीशु लोगों को विदा कर एकांत में प्रार्थना करने के लिए पहाड़ी पर चढ़े। संध्या होने पर वह वहाँ अकेले थे। नाव उस समय तट से दूर जा चुकी थी। वह लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि वायु प्रतिकूल थी। रात के 14 पहर यीशु समुद्र पर चलते हुए शिष्यों के पास आए। जब उन्होंने यीशु को समुद्र पर चलते हुए देखा तो वे बहुत घबरा गए और यह कहकर यह कोई प्रेत है, डर के मारे चिल्लाने लगे। यीशु ने तुरंत उनसे कहा, धीरज धरो, मैं ही हूँ, डरो मत। पेतरुस ने उत्तर दिया, प्रभु यदि आप ही हैं तो मुझे पानी पर अपने पास आने की आज्ञा दीजिए। यीशु ने कहा, आ जाओ। पेतरुस नाव से उतर गया और पानी पर चलते हुए यीशु की ओर बढ़ा, किंतु वह प्रचंड वायु देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्ला उठा, प्रभु मुझे बचाइए। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और कहा, रे अल्पविश्वासी, तुम्हें संदेह क्यों हुआ? वे नाव पर चढ़े और वायु थम गई। जो नाव में थे उन्होंने यह कहते हुए यीशु को दंडवत किया, सचमुच आप ईश्वर के पुत्र हैं। वे पार उतरकर गनेसरेत पहुंच गए। वहां के लोगों ने यीशु को पहचान लिया और आसपास के सब गांवों में इसकी खबर फैला दी। वे सब रोगियों को यीशु के पास ले आए और उनसे अनुनय विनय करने लगे कि वह उन्हें कपड़े का पल्ला भर छूने दे। जितनों ने उनका स्पर्श किया वे सब के सब भले चंगे हो गए हैं। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों,
आज का पहला पाठ गणना ग्रंथ से है, अध्याय 12 पद संख्या 1 से 13 तक। इसमें हमने सुना कि मिरियम और उसके भाई हारून ने मूसा के विरुद्ध बोलना शुरू किया, मूसा की निंदा की। मूसा ने एक इथोपियाई स्त्री से विवाह किया था। इस इथोपियाई पत्नी के कारण मिरियम और हारून मूसा की निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या प्रभु केवल मूसा के द्वारा बोला है? क्या वह हमारे द्वारा भी नहीं बोला है? उनके बीच में लड़ाई झगड़ा होगी। मूसा के बारे में हम लोग इस प्रकार सुनते हैं, मूसा अत्यंत विनम्र था। वह पृथ्वी के सब मनुष्यों में सबसे अधिक विनम्र था। ईश्वर विनम्र लोगों की प्रार्थना सुनता है। और हमने ये भी सुना, ईश्वर ने यह सुना। मिरियम और हारून की निंदा सुनी। प्रभु ने तुरंत मूसा, हारून और मिरियम से कहा, तुम तीनों दर्शन कक्ष जाओ। तीनों वहां गए। तब प्रभु बादल के खंभे के रूप में उतरकर तंबू के पास खड़ा हो गया। प्रभु ने उनको समझाया, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारे नबियों को दिव्य दर्शनों में दिखाई देता हूँ और स्वप्न में उनसे बातें करता हूँ। मैं अपने सेवक मूसा के साथ ऐसा नहीं करता। मेरी सारी प्रजा में वही विश्वसनीय है। मैं उससे पहेली नहीं बुझाता, बल्कि आपने सामने स्पष्ट रूप से बातें करता हूँ। वह प्रभु का स्वरूप देखता है। मेरे सेवक मूसा की निंदा करने में तुम्हें डर क्यों नहीं लगा? प्रभु का क्रोध उन पर भड़क उठा और वह उन्हें छोड़कर चला गया। तब बादल तंबू पर से हट गया और मिरियम का शरीर कोढ़ से बर्फ की तरह सफ़ेद हो गया। हारून ने मिरियम की ओर मुड़कर देखा कि वह कोढ़िन हो गई है। हारून ने मूसा से प्रार्थना की ताकि मिरियम चंगी हो जाए। हारून ने मूसा से कहा, महोदय, हमने मूर्खतावश पाप किया है, कृपया हमें उसका दंड न दिलाए। मिरियम को उस मृतजात शिशु के सदृश न रहने दे, जिसका शरीर जन्म के समय आधा गला हुआ है। मूसा ने यह कहते हुए प्रभु से प्रार्थना की, हे ईश्वर, इसका रोग दूर करने की कृपा कर। हम आगे पढ़ते हैं कि ईश्वर ने उसको फिर से चंगा किया। हम इस महान घटना के द्वारा क्या क्या सीख सकते हैं? सबसे पहले, परिवार में हो या समाज में हमारे साथ रहने वाले, निकट रहने वाले हमारे सहकर्मी सब हमारे विरुद्ध काम कर सकते हैं। शैतान किसी को भी भड़का सकता है। परिवार में शैतान फूट डाल सकता है, लेकिन प्रभु अपने भक्तों की रक्षा करता है, अभिषिक्तों की रक्षा करता है। प्रभु हमको सिखाता है किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी का तिरस्कार नहीं होना चाहिए। हमें सबों के साथ मेल प्रेम से, आदर के साथ रहना है। विशेष रूप से हमें अधिकारियों को आदर देना है, उनका सम्मान करना है। मूसा का पक्ष लेने वाला ईश्वर हमें क्या सिखाता है? वह अपने भक्तों की रक्षा करता है, अपने अभिषिक्तों की रक्षा करता है। स्तोत्र 145 पद संख्या 20 में ईश्वर इसी तरह हमको सिखाता है। प्रभु अपने भक्तों को सुरक्षित रखता, प्रभु अपने भक्तों को सुरक्षित रखता, किंतु अधर्मियों का सर्वनाश करता है। और स्तोत्र
146 में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, ईश्वर पद दलितों को न्याय दिलाता और भूखों को तृप्त करता है। प्रभु बंदियों को मुक्त करता है। प्रभु अंधों को दृष्टि प्रदान करता है। प्रभु झुके हुए को सीधा करता है। प्रभु धर्मियों को प्यार करता है। प्रभु परदेशियों की रक्षा करता है। वह अनाथ तथा विधवा को संभालता, किंतु विधर्मियों के मार्ग में बाधा डालता है। प्रभु का स्वभाव है, वे दीन दुखियों की रक्षा करते हैं। मक्काबियों के दूसरे ग्रंथ अध्याय 8 पद 18 में हम इस प्रकार पाते हैं, दूसरे लोगों को अपने अस्त्र शस्त्रों और अपनी वीरता का भरोसा है, किंतु हमें उस सर्वशक्तिमान ईश्वर का भरोसा है जो न केवल हम पर आक्रमण करने वालों का बल्कि पलक मारते ही समस्त संसार का विनाश कर सकता है। तो मूसा से हम यह सीखे, हमें प्रभु पर भरोसा रखना है, बदले की भावना नहीं रखनी है। अन्य लोग घोड़ों पर, अस्त्र शस्त्रों पर, वीरता पर सब ध्यान देते हैं, भरोसा रखते हैं। हम सर्वशक्तिमान ईश्वर पर भरोसा रखते हैं और प्रभु अपने समय पर न्याय दिलाएंगे। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु पानी पर चलते हैं और यीशु के समान पेतरुस भी पानी पर चलने लगा, लेकिन प्रचंड वायु को सब देखकर वो डर गया, डूबने लगा, लेकिन प्रभु यीशु ने उसको बचाया। वे दोनों पानी पर चलते हुए नाव की ओर बढ़े और नाव में वे सब सुरक्षित चढ़ सके। आज के सुसमाचार के पहले की घटना है कि प्रभु यीशु ने रोटियों को बढ़ाकर हजारों को खिलाया। उन्होंने दिखाया कि मैं इस प्रकृति पर, भोजन पर, वस्तुओं पर अधिकार रखता हूँ। मैं 5 रोटियों को बढ़ाकर 5000 पुरुषों को खिला सकता हूँ। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। अब आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु पानी पर चलकर यह दिखाते हैं कि मैं अपने शरीर को भी इस प्रकृति के अनुसार बदल सकता हूँ। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। यह देख करके पेतरुस को भी मन में ये इच्छा जगी, मैं भी यीशु के समान शक्ति पाकर पानी पर चलूं। प्रभु यीशु ने कहा, आ जाओ। शुरू में वह पानी पर चल सका, लेकिन वायु को, समुद्र को सब देखकर, लहरों को देखकर वो डर गया। वो डूबने लगा और चिल्लाकर प्रार्थना करने लगा, प्रभु मुझे बचाइए। याद रखे, वह मछुआ है, बचपन से ही समुद्र से परिचित है, पानी से तैरता था। मात्र 40-50 फीट दूरी पर वो तैर सकता है। तैर कर प्रभु यीशु के पास जा सकता है या लौटकर नाव की ओर वापस आ सकता था, लेकिन वह मछुआ, परिचित मछुआ, डूबने लगा। प्रभु यीशु ने उसे बचाया और वे सब सुरक्षित पानी पर चलते हुए नाव के पास आए। आज के सुसमाचार के द्वारा हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। सबसे पहले प्रभु यीशु हमको बुलाते हैं, आ जाओ। जो यीशु के पास जाएंगे वे सब यीशु की शक्ति से, महिमा से भरते जाएंगे। यदि यीशु पानी पर चल सके, पेतरुस भी पानी पर चल सका, हम भी पानी पर चल सकेंगे। हमें यीशु पर विश्वास और पवित्रता चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि हम गहरे पानी में कूदकर मर जाए। प्रभु यीशु का निमंत्रण चाहिए, प्रभु यीशु की अनुमति चाहिए, तब प्रभु हमारी रक्षा करेंगे। जीवन यात्रा में हम बहुत सारी गलतियां कर सकते हैं, लेकिन प्रभु हमारी रक्षा करते हैं, हमको पवित्र करते हैं, हमें फिर पवित्र कर
अपने परिवार के सदस्य बनाते हैं। यह निमंत्रण न केवल पेतरुस के लिए, संसार भर के सभी लोगों के लिए हैं। इसलिए संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 7 में हम लोग पढ़ते हैं, यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आए, जो मुझ में विश्वास करता है वह अपनी प्यास बुझाए। जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, उसके अंतस्थल से संजीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। यीशु हम सबों को अपने पास बुलाते हैं। संत मत्ती के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमको बुलाते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु के पास जाने वाले विश्राम पाएंगे, पवित्र आत्मा पाएंगे और पवित्र आत्मा बांटने वाले बन जाएंगे। यह यीशु चाहते हैं। पेतरुस के अन्य साथी लोग हमको क्या सिखाते हैं? 11 जन नाव के अंदर थे। उन्होंने सोचा होगा पेतरुस यह अच्छा काम नहीं कर रहा है, पेतरुस जरूर डूब कर मर जाएगा, पानी में डूब जाएगा, वह बेवकूफ़ है। और वे नाव की सुरक्षा चाहते थे। ऐसे लोगों को पेतरुस का अनुभव नहीं मिलेगा, पानी पर चलने का, डूबने का और यीशु की सुरक्षा पाने का अनुभव नहीं मिलेगा। इसीलिए हमें पेतरुस के समान बनना है। प्रभु के लिए कष्ट उठाना होगा, जोखिम उठाना होगा। प्रभु ऐसे लोगों को विशेष अनुभव, आशीर्वाद और पवित्र आत्मा के वरदान देता है। इसलिए हम पेतरुस के समान बने। जीवन यात्रा में, उस प्रक्रिया में गलतियां कर सकते हैं हम, लेकिन प्रभु हमारी रक्षा करेंगे, हमारे साथ सहानुभूति के साथ व्यवहार करेंगे, हमारी रक्षा करेंगे। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम सब मूसा के समान, संत पेतरुस के समान जीवन बिताए, नम्र रहें। प्रभु के लिए, ईश्वर के राज्य के लिए हम जोखिम उठाकर कठिन परिश्रम कर सके। प्रभु हमारी रक्षा कर, हमारे प्रियजनों की रक्षा कर। तुझ में विश्वास करने वालों की संख्या बढ़ती जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।